गंगा भक्ति का रूप है, यमुना कर्म का रूप है और सरस्वती ज्ञान का रूप है। तो अब गंगा को पार करना है, राम को वनवास मिला हुआ है तो गंगा को पार करना है, तो केवट वहां पर मिलते हैं। केवट से वो आग्रह करते हैं कि हे केवट, हमें गंगा पार करवाइए। और वो जो क्षेत्र है वो निषाद राज गुह का क्षेत्र है। तो केवट कहते हैं कि प्रभु देखो, मैं गंगा तो पार करा दूंगा। पहले तो केवट उनको प्रणाम करते हैं, गंगा तो पार करा दूंगा लेकिन मुझे थोड़ा संशय है। तो राम कहते हैं संशय कैसा? कि मुझे आपके इन चरणों पे थोड़ा सा शक है। बोले कि ऐसा कैसा शक है? कि नहीं, इन चरणों के स्पर्श से जब पत्थर की अहिल्या भी सजीव हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके इन चरणों के स्पर्श से मेरी जो रोजी रोटी चलाने वाली ये नाव है ये भी सजीव हो जाए, तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो राम थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। राम कहते हैं तो फिर इसका समाधान क्या है? तो केवट जी कहते हैं कि इनका समाधान केवल एक ही है कि पहले तो मैं इन चरणों को धोऊंगा कि कहीं ऐसा कोई जादू तो नहीं है इन चरणों में जो मेरी नाव को सजीव कर दे। तो केवट जी उन चरणों को सबसे पहले धोते हैं। यानी अगर भक्ति मार्ग की बात करें तो भक्ति मार्ग में चौथी प्रकार की भक्ति है। नवधा भक्ति की बात करते हैं तो 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसमें एक श्लोक आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यानी ये इसमें चौथी प्रकार की भक्ति है, चरणों की सेवा नवधा भक्ति में। अब जब गंगा पार कर रहे हैं तो राम जी के मन में आया कि केवट को कुछ दूं मैं उतराई के तौर पर, लेकिन राम जी के पास कुछ है नहीं, सब कुछ त्याग कर चले आए हैं। तो माता जानकी के हाथ में अंगूठी है, उस अंगूठी यानी मुद्रिका को वो राम को देती हैं कि ये केवट को दे दो। तो केवट से कहते हैं कि लो, आप इस उतराई का जो उपहार बनता है वो आप ले लीजिए ये मुद्रिका के रूप में। तो केवट कहते हैं कि प्रभु, मैं आपसे ये उपहार नहीं ले सकता। राम कहते हैं कि क्यों नहीं ले सकते? केवट ने कहा कि देखो, आपकी और मेरी जाति एक ही है, आप स्टाफ के आदमी हो, इसलिए नहीं ले सकता। तो लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे कह रहे हैं। राम जी मुस्कुराए, क्योंकि केवट हास्य विनोद में बात करते हैं। तो पूछते हैं कि मेरी और आपकी कैसे एक ही जाति है? तो बोले कि आप भी पार लगाते हो, मैं भी पार लगाता हूँ। मैंने आपको गंगा से पार लगाया है, आप भवसागर से पार लगाते हो, इसलिए आप और मैं एक ही जाति के हैं। तो जब आज मैंने आपको गंगा पार लगाया है, जब मेरी बारी आए तो मुझे भवसागर से पार करा देना। यह केवट का भक्ति भाव है। इस चर्चा के बाद, इस मिलन के बाद फिर राम जी जब आगे बढ़ते हैं तो ऋषि भरद्वाज का आश्रम प्रयागराज के तट पर पड़ता है। और वहां पर जैसे ही आश्रम में प्रविष्ट होने वाले होते हैं तो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि देखो, अस्त्रों शस्त्रों का त्याग कर दो, यहीं पर, यहीं दरवाजे पर रख दो। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा क्यों? तो बोले जब ऋषियों के पास जाते हैं तो शक्ति और ज्ञान का कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अस्त्रों शस्त्रों का त्याग करके ऋषियों गुरुओं के पास जाना चाहिए, विनम्र भाव से, विनीत भाव से हमें जाना चाहिए। जब वो आगे बढ़कर ऋषि भरद्वाज जी से मिलते हैं तो उनकी चर्चा होती है। ऋषि भरद्वाज कहते हैं कि प्रभु, आपको यहाँ क्यों, किस कारण से आना पड़ा और कितना कष्ट हुआ होगा? राम जी उसमें कहते हैं कि देखो, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, मुझे यहाँ पर दीन दुखियों की, वनवासियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने के लिए वन में आया हूँ। उसी क्षण निषाद राज, जो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, जो राम जी के साथ चले आ रहे हैं, वो थोड़ा दूर बैठ जाते हैं। राम जी और ऋषिवर की जो वार्तालाप हो रही है उससे थोड़ा दूर बैठते हैं। तो ऋषि भरद्वाज जी कहते हैं कि निषाद राज, तुम वहां इतनी दूर क्यों बैठ गए? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं थोड़ा सा छोटे कुल का हूं, इसलिए मैं थोड़ा दूर बैठा हूं। ऋषि उनको कहते हैं कि देखो, जिसके हृदय में राम होते हैं ना, वो सबसे उच्च कुल का होता है। ये एक सामान्य, ये जो मान्यता है, ये जो अंधविश्वास है, इसको समाप्त करना है। और आप तो बिल्कुल प्रभु श्री राम के सदृश हो, जिसके हृदय में राम है,
वो मेरे लिए सबसे बड़े उच्च कुल का है, इसलिए आप हमारे बगल में ही बैठो। तो निषाद राज को भी वो अपने पास बिठाते हैं। आगे जब वार्ता होती है तो राम जी ऋषि भरद्वाज से पूछते हैं कि मुनिवर, ये चित्रकूट जाने का रास्ता कौन सा है, किस रास्ते से मैं जाऊं? बहुत सारे रास्ते हैं, इन कौन सा रास्ता चयन करूं? तो ऋषि भरद्वाज इतने तत्वदर्शी हैं, वो राम के भीतर के उस रामत्व को पहचानते हैं। वो कहते हैं, हे राम, आप जिस भी रास्ते से जाओगे उस रास्ते को सुगम बना लोगे। कांटों भरे रास्ते, प्रत्येक रास्ता कांटों भरा है, लेकिन जिस भी रास्ते जाओगे आप उस रास्ते को सुगम बना लोगे, मुझे विश्वास है। आप कोई भी मार्ग चयन कर लें, आप चित्रकूट ही पहुंचेंगे। कहने का तात्पर्य कि जो महापुरुष होते हैं वह रास्ता का इतना विचार नहीं करते कि हम किस रास्ते से जाएंगे, कहाँ कठिनाइयाँ होंगी। वो महापुरुष जिस भी रास्ते से जाएंगे वहाँ पर अनुकूलता बना ही लेते हैं, उस परिस्थिति में वो अनुकूल हो जाते हैं। तो एक बार ये चर्चा है, एक बार सभी एक साथ बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय।